बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना, बीजेपी के नेताओं को सलाह देना, तो आरके सिंह साहब निश्चित तौर पे जयचंद के रूप में उन्होंने कार्य किया। कहीं ऐसा लगने लगा कि प्रशांत किशोर का वो प्रवक्ता के तौर पे कार्य कर रहे हैं जनसुराज के। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बीजेपी छोड़ने का मन बना लिया है और अब अपनी पार्टी बनाएंगे। देखिए, बिहार में राजपूत समाज के बड़े चेहरे हैं आरके सिंह। मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कृष्णा सिंह राजपूत जी हैं। क्या कुछ कहिएगा, झटका लग गया आप लोग को? नहीं, आरके सिंह साहब एक बड़े लीडर हैं और उन्होंने किस स्थिति और किस परिस्थिति में पार्टी के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी किया, बिल्कुल जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने आरके सिंह साहब को ब्यूरोक्रेट से उठा करके उनको नेता बनाया, सांसद बनाया, भारत सरकार में मंत्री बनाया। बिल्कुल। और आरके सिंह साहब किस लोगों के बहकावे में, यूं कहूं तो कहीं ऐसा लगने लगा कि प्रशांत किशोर का वो प्रवक्ता के तौर पे कार्य कर रहे हैं जनसुराज के। उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर हैं, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, जो पूर्व के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, आदरणीय वर्तमान के जो हमारे अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल साहब, और वगैरह बहुत लोगों के खिलाफ उन्होंने जो बयान दिया, इस बयान को उन्होंने मीडिया में आके दिया। मीडिया में उन्होंने सवाल पूछा। जो एक पार्टी के अंदर रह के, एक परिवार के अंदर रह के आपको अगर किसी बात को अगर कहनी है, अगर बात को रखनी है, तो बंद कमरे में रखा जाता है, न कि किसी चीजों को आप पब्लिक डोमेन में लाएंगे। तो आरके सिंह साहब निश्चित तौर पे जयचंद के रूप में उन्होंने कार्य किया। और हम जो राजपूत हैं वो हम लोग जयचंद वाले राजपूत नहीं है। कहीं ना कहीं आरके सिंह साहब ने जो कार्य किया वो पूरी तरीके से यह दर्शाता है कि जयचंद के मतलब कि चरित्रों पे, चाल पे वो चलने का कार्य आरके सिंह महोदय कर रहे हैं, जो कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। भैया, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें क्या नहीं दिया, उनको पहचान दिया। आरके सिंह साहब बहरहाल वो बहुत ही अच्छे लीडर थे। उनका एक जो कार्यकाल रहा है कार्य करने का, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स में हो या राजनीतिक क्षेत्रों में, एक बहुत ही मतलब कि अच्छे तरीके से उन्होंने बातों को रखने का कार्य किया। काम करने का जो उनका तरीका था बहुत अच्छे से उन्होंने किया। बहरहाल इस तरीके से जो उन्होंने किया, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना, बीजेपी के नेताओं को सलाह देना, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। आप आरके सिंह को जयचंद कह रहे हैं। भैया, जयचंद का काम क्या है? मैं सिर्फ बीजेपी में हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं। आरके सिंह साहब ने राम के रथ को रोका था। मैं आपको बहुत दिन पूर्व ले जाता हूं, जब भारत के पूर्व के जो उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी साहब थे, उनके द्वारा जो रथ निकाला गया था राम मंदिर के लिए, उस वक्त भी आरके सिंह साहब ने ही रथ रोकने का प्रयास किया था। तो भैया, ये लाल कृष्ण अडवाणी साहब का रथ नहीं रोका गया था, ये रथ रोका गया था राम मंदिर का। तो आज भी राम मंदिर बनने से हमको यह एहसास होने लगा है कि उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। राम मंदिर बनने से उनको दिक्कत, निश्चित तौर पर अगर दिक्कत नहीं होती तो उस वक्त उन्होंने क्यों रोकने का कार्य किया? और इनका एक महत्वाकांक्षी जो पाल रखे हैं, ये पूरी तरीके से गंदी आदत है इनकी। इसके पूर्व ये यूपीए सरकार में, जिसमें मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय ये देश के गृह सचिव के तौर पे कार्य करते थे। तो निश्चित उस समय भी इन्होंने यूपीए के चीजों के ऊपर सवाल इन्होंने उठाया था, जो उस वक्त भी उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। तो निश्चित तौर पे ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों से और आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? भैया, हमारे जो नेता है आदरणीय सम्राट चौधरी, वो बिहार के
टॉप लीडर में आते हैं, उनका एक अच्छी छवि है, और सम्राट चौधरी जी ने अपनी पूरी एडी चोटी रात दिन एक करके उनके चुनाव में उन्होंने मदद किया, ताकि आरके सिंह साहब के साथ साथ एनडीए गठबंधन ने 40 सीट पे जो चुनाव लड़ने का कार्य किया, वो 40 के 40 सीट हम लोग जीत जाए। पर जनता की मन उन्होंने हराने का कार्य किया। देखिए मतलब कि आरके सिंह साहब के मन में क्या है और ये क्यों प्रशांत किशोर के प्रवक्ता बने हुए हैं, ये तो बेहतर वही बताएंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और राजपूत समाज के बिहार में बड़े चेहरे हैं, वो कितना प्रभावित होगा आप लोग? भैया मैं खुद भी राजपूत हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं सभी धर्म, सभी जात, सभी महजज के लोगों को। बहरहाल एक महत्वाकांक्षी लोग अगर ऐसे कहते हैं कि मैं राजपूत हूं, तो मैं उन्हें यह खारिज करता हूं आपके कैमरे पे ऑन द रिकॉर्ड कि ऐसे जयचंद लोग कभी राजपूत नहीं हो सकते हैं। मैं आज भी आपके कैमरे पे स्पष्ट में बता रहा हूं कि आरके सिंह साहब देश के बड़े कद्दावर नेता थे। उनकी छवि एक अच्छी, चाहे राजनीति के तौर पे देखा जाए या ब्यूरोक्रेट्स के तौर पे देखा था, साफ सुथरा छवि, ईमानदार छवि था भैया। लेकिन उन्होंने तो मतलब कि प्रशांत किशोर के सुपारी किलर के तौर पर उन्होंने कार्य किया। भैया अगर आपको कोई बात रखनी थी तो आप बंद कमरे में रहते, मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाने की क्या जरूरत थी, पब्लिक डोमेन में लाने की क्या आवश्यकता थी? क्या मैं राजपूत नहीं हूं? हम ये सिलसिला कई दिनों से देख रहे हैं, सम्राट चौधरी से हिसाब मांग रहे हैं। भैया बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, आप दिलीप जायसवाल जी से हिसाब मांग रहे हैं। भैया विरोधियों का तो कार्य होता है, चुनाव का वक्त है सवाल खड़े करना, आप सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं आरके सिंह साहब। आप बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और महत्वाकांक्षी हो गए तो आप सवाल खड़ा करने लगे। किस चीज की महत्वाकांक्षा है भैया? आप किस चीज का तो बेहतर वही बताएंगे ना, चूंकि वही सब जगह इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उनसे जाके आप सवाल कीजिए कि भैया आप किस चीज के महत्वाकांक्षी हो गए। राजपूत क्षत्रिय पुत्र कभी जयचंद नहीं हो सकता है, और आरके सिंह साहब जयचंद के 4 चरित्रों पे कार्य कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे लोकप्रिय जो बीजेपी के अध्यक्ष है बिहार प्रदेश के दिलीप जायसवाल साहब, या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कद्दावर नेता के ऊपर उन्होंने जो सवाल उठाया है, यह अपने आप में पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सवाल नहीं उठाने चाहिए था। और इसके पूर्व तो हमने कल एक पोस्टर जारी किया था अपने सोशल मीडिया से कि जयचंद के लोग यहां पे आ गए हैं। महत्वाकांक्षी नहीं पालना चाहिए, महत्वाकांक्षी उतना ही पालना चाहिए जो आपको मिल सके, जो उस पर आप सर्वाइव कर पाइए। ऐसे तो नहीं चलता है ना भाई। इसका असर पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव पे अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं? फिर देखिए बीजेपी में राजपूत नेताओं का बहुत कद्र है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरके सिंह साहब को बहुत कद्दावर नेता के तौर पर उनको भारत सरकार में मंत्री बनाया। बिहार में कई ऐसे राजपूत चेहरे हैं जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीरज कुमार बबलू हैं, राजू सिंह हैं, कई ऐसे लोग हैं। एनडीए गठबंधन में आप देख लीजिए कई ऐसे चेहरे हैं जो राजपूत समाज से आते हैं, जो विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, बिहार में एमएलसी हैं। तो भैया ऐसी कोई इनकी जो है कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन पूर्णतः एक बार मैं जरूर आग्रह करूंगा उनसे कि एक बार सोचिए और जयचंद नहीं बनिए। ठीक है, तो हमारे साथ अभी कृष्णा सिंह राजपूत जी हैं और इन्होंने पूर्व मंत्री आरके सिंह को जयचंद कर दिया है। साथ ही बिहार के जो राजपूत समाज के वो बड़े चेहरे हैं, इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बने रहिए आप हमारे साथ, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।